पवित्र आत्मा के विषय में कुछ बातों को हम पिछले लगभग एक हफ्ते से सीख रहे हैं। So from last 1 week we are learning about the Holy Spirit, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के विषय में, about the Father, the Son and the Holy Spirit. आखिरकार पवित्र आत्मा क्या काम करता है हमारे जीवन में। So what does the Holy Spirit does in our life? What works it does? हमने पिता के बारे में देखा We learned about Father, कि वह सृष्टि का सृष्टि करता है, किस प्रकार से उसने सृष्टि को बनाया, that He is the creator of the creation, that how He made the creation. और हमने पुत्र के विषय में देखा And we learned about the Son, किस प्रकार से उस परमेश्वर यानी कि पुत्र बनकर धरती पर आकर क्रूस पर बलिदान होकर मानव जाति को मोक्ष दे गया। that how the Son came in the form of human on this earth and gave His life for the people and gave them salvation. और हम तीसरी बात में देख रहे हैं And the third thing we are seeing कि उस पवित्र आत्मा के विषय में, about the Holy Spirit, कि पवित्र आत्मा जब जीवन में आता है तो क्या होता है। that what happens when the Holy Spirit comes in our हमने lives. प्रेरितों की किताब के अनुसार देखा कि जब पवित्र आत्मा उनके जीवन में आए वो सामर्थ्य को पाए और यूदिया से लेकर यरूशलेम से लेकर पूरे भूमंडल के अंदर परमेश्वर की सेवकाई के लिए वो गवाही बन गए। We saw in the book of Acts that when the Holy Spirit came in their life, they became the witness. They witnessed to Christ in entire nations, entire cities and countries. इसलिए प्रभु यीशु मसीहा ने इस बात को कहा कि तुम लोग जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य को ना प्राप्त करो तब तक तुम बाहर मत निकलना, तुम यरूशलेम में बने रहना। That is why Jesus said that till you get the Holy Spirit, you need not to go out of the Jerusalem, out of the presence, temple of God. प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसी पवित्र आत्मा के विषय में कुछ बातों को और देखेंगे। So we will see some more things about the Spirit of God, Holy Spirit. गलातियों की पुस्तक में अध्याय 5 के वचन 22 में Book of Galatians chapter 5 verse 22. पवित्र आत्मा के फलों के बारे में हम देख रहे थे। About the fruits of the Holy Spirit. पढ़ेंगे हम लोग गलातियों की पुस्तक अध्याय 5 के वचन 22 के अंदर पढ़ेंगे। Let us see Galatians 5:22. जी। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। यहाँ पवित्र आत्मा के लगभग 9 प्रकार के कार्य लिखे गए हैं। So over here there are 9 works of the Holy Spirit, यानी कि वो प्रेम करने वाला परमेश्वर, which means He's a loving God. जब आपके अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति रहती है तब आपके अंदर परमेश्वर का यानी कि वो ईश्वरीय प्रेम आपके जीवन में रहता है। When there is God, when there is the dwelling of Holy Spirit in your life, then there is the godly love in you. और दूसरी बात जब देखते हैं, And the second thing when we see, यानी कि जब वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन में होती तो आप लोग आनंद से भर जाते हैं। the second thing, that means when there is a dwelling of the Holy Spirit in your life, then you are filled with the happiness, you are joyful. तीसरी बात में देखते हैं तो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति यानी कि पवित्र आत्मा की मौजूदगी में रहते हैं तो हमारे जीवन में विश्राम यानी कि शांति रहती है। And we see the third thing, when there is a Spirit of God dwelling in us, then we see the peace in our lives. और यदि चौथी बात को देखते हैं तो धीरज हमारे जीवन में रहता है। And the fourth thing, if we see, it is the long suffering in our lives. और पांचवी बात में कहता है The fifth thing it यानी कि says, उसकी दया, it means His kindness. यानी कि कृपा का मतलब उसकी दया हमारे जीवन में बनी रहती है। That His mercy is in our lives. यानी कि जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके और मेरे जीवन में रहती है तो हमारे अंदर कठोरता नहीं, वो दया आपके और मेरे जीवन में रहती है। It means when there is a dwelling of Holy Spirit in yours in our life, then our hearts, our lives are filled with kindness, not with the angriness or the harshness. जब हम छठवीं बात में देखते हैं, When we see the sixth thing, यानी कि हम भलाई करना नहीं छोड़ते। then we do not leave or depart the good things. इसलिए कितने ऐसे मसीह लोग हैं अपनी जिंदगी की तमाम उन चीजों को लुटवा दिए लेकिन वो लोग दया करने से बाज नहीं आते। That is why there are many people who sacrifice everything, but they still keep doing good for the people. और वो भलाई करने से पीछे नहीं हटते And हैं, they never turn back from doing good. यानी कि परमेश्वर की भलाई के अंदर वो बने रहते हैं। Which means they are always firm in the goodness of God. और सातवीं बात में जब हम देखते हैं, And the seventh thing when we see, एक चीज कॉमन पाई जाती है मसीहत के so अंदर, there is one thing common in चाहे Christianity. उसके जीवन में दुख आए, समस्या आए, संकट आए, वो जीवन में कोई भी
भी परेशानियां आए, let there be problems, difficulties, diseases in his life, any kind of विश्वास के situation, विषय में, about the faith, यानी कि विश्वास योग्यता मसीहों के जीवन में बनी रहती है। which means that there is faithfulness in the life of Christian people. यदि आठवीं बात में कहा जाए, If you say the eighth thing, चाहे मसीह व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, now the Christian person, the one who believes in Christ, जब could be उसकी such पवित्र a आत्मा big, की उपस्थिति उसके जीवन में आती है, when there is a dwelling of Holy Spirit in his life, वो व्यक्ति दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाता है। that person becomes an example for the others. यानी कि दीनता, नम्रता, विनम्रता उसके जीवन में Which नजर means आती we है। see gentleness, meekness, humbleness in that person. यदि आखिरी बात मैं कहूँ, The end, the last thing if I तो आखिरी say, बात यह कहता है कि It परमेश्वर says, संयम उसके अंदर पाया जाता the है, self-control we see in him, यानी कि जल्दबाजी नहीं करना, which means not acting hastily, यानी कि वो व्यक्ति तुरंत नाराज नहीं हो which जाना, means he becoming sad at a time. वे संयम धरने वाला व्यक्ति He, होता the है। person, is the one who is यहाँ self-controlled. गलातियों की पुस्तक में ये 9 बातें पवित्र आत्मा के विषय में यहाँ पर पौलुस गलातियों की कलीसियाओं के लिए लिखता है। So Saint Paul writes these 9 fruits of the Holy Spirit for the church of the यानी कि मेरे Galatians, परमेश्वर के लोगों, which means, my dear people of जब तुम God, परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर के अभिषेक, परमेश्वर के अनुभव को प्राप्त करते हैं, when you get the teachings, kindness, mercy, experiences of और Christ जब in your उसके life, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्वागत करते and when हैं, you welcome the dwelling of Holy Spirit in your life, यानी कि ये सारे सिम्टम्स आपके जीवन में नजर आते then हैं। all these symptoms, all these gifts are seen in your life. यदि मैं इसको वचन के आधार पर कहूँ, If I say this according to the word, पहली बात प्रेम के विषय में लिखा गया the है। first thing is written about the love. यदि हम लोग परमेश्वर के वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार के पुस्तक अध्याय 3 के वचन 16 और 17 में पढ़ते If हैं, you read in the Holy Bible, Gospel according to John chapter 3 परमेश्वर ने verse 16, जगत से ऐसे प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। it is written over there that for God so loved the world that he gave his beloved son for them, so that whoever may believe in him shall not perish but get the eternal life. यानी कि उसका प्रेम कहाँ तक का है? Which means till यानी where कि is his प्राण love? देने तक का प्रेम है उसका। His love is of giving his entire life यदि for इस us. दुनिया के प्रेम को देखा जाए, If we see the worldly love, लड़की या लड़का खूबसूरत है, now if the girl and boy are they beautiful, यानी कि उम्र में है, if they are in the age, तो आसानी से प्यार के बारे में लेख लिखना शुरू कर then देते they हैं। start writing about the love easily. खैर जब से 4G का सिस्टम आया है, Well, when the 4G system तब came, से कितने ऐसे लड़के हैं जो लड़कियों के पिक्चर लगाकर चैट करते रहते हैं, so there are many male persons who keep the और female pictures जब and सामने वाला chatting. 2-4 बार रिचार्ज करने के बाद में पता चलता है कि वो लड़का ही था। And then after 2-3 recharges of somebody's help, ये सारी then they चीजें came to देखते know. रहते So हैं। we see all these things. ये दुनिया का प्यार है So this is the worldly love. जो इंसान देखने के बाद में प्राप्त करने की कोशिश करता है, What human sees it, then he tries to get it. यानी कि कुछ पाने के चक्कर में लोग दूसरे से प्रेम रखते हैं, Which means to get something, they love each other. लेकिन यीशु मसीह का प्रेम ऐसा नहीं But था। God's love was not like this. यीशु मसीह का प्रेम यानी कि मानव जाति पापों से मोक्ष पाए, मुक्ति को पाए, नरक से बचे और दंड की उस आज्ञा से वो बचकर अनंत जीवन की ओर बढ़े। But the Jesus Christ, the love was that not to perish but to get an eternal life, not to burn in the bottomless pit but to get the heavenly kingdom. यानी कि इसलिए परमेश्वर के वचन में कहा जाता That is है, when the word of God it says. यदि हम लोग यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 33 का वचन 6 में पढ़ते हैं If you तो read Jeremiah 33 verse 6, वे परमेश्वर हम में हमेशा का प्रेम हमें दिखाता है, that Jesus, that God shows his love which is eternal. यानी कि वो हमसे आपसे हमेशा का प्यार दिखाने वाला Which परमेश्वर means है। he is the God who shows his love which is forever to you and me. सॉरी, यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 31 के 3 में लिखा हुआ I है, apologize. It is written in Jeremiah 31:6. वो ये कहता कि मैं सदा का प्रेम रखने वाला It परमेश्वर says, I'm हूँ, the God who loves you forever. यानी आपसे और मुझसे वो परमेश्वर Which means that God for you and me. जब तक आपके पास धन है, पैसा है, यानी दौलत है, तब तक प्यार करते हैं इस दुनिया के लोग, Well, the people of this world love you until you have job, money, riches. लेकिन परमेश्वर But आपसे आपके पास पैसा आपके या नहीं भी हो, or you do not have वे these. अपने प्राण तक देने वाला है। He is the God. इसलिए उसके वचन में कहा जाता That is है, when the word it ये says. सदा का प्रेम रखने वाला He is परमेश्वर the है। God who. वो एक 1 or 2 2-4 days, दिन के लिए नहीं, 3 or 4 ये days. हमेशा के लिए। He forever. इसलिए प्रभु यीशु मसीह मत्ती की पुस्तक अध्याय 28 के वचन 19 और 20 में कहता है, That is the book of Matthew chapter 29 and 20. It says, जगत के अंत तक
until the end of the जगत world. के अंत तक जब भी तुम पुकारोगे मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूँ। Until the end of the world, whenever you'll call me, I'm with you. I'll be here. इसलिए भजन संगीता की पुस्तक अध्याय 91 का 91 का वचन 15 में कहता है, That is the book of Psalms 91 verse 15. It says, जब तू पुकारेगा बेटे मैं तेरी प्रार्थना को सुन लूंगा। My child, when you will call unto me, I'll listen, I'll hear your prayers. यानी कि जब भी तू पुकारेगा, Which means whenever you will call unto me, मेरे अजीजों, my dear friend, यीशु का प्रेम the love of वे Jesus हमेशा का प्रेम है। is forever. इससे जाते हो If you are filled with the Holy तब Spirit, तुम्हारे अंदर प्रेम बना रहता है। then there is love remaining in you. यदि हम लोग पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 14 के वचन 1 में पढ़ेंगे तो If you see 1 Corinthians chapter 14 verse देखेंगे 6, हम लोग परमेश्वर के कलाम के अंदर let us see in the Holy Bible. पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 14 का वचन 1 में पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 14 verse 6. जी, प्रेम का अनुकरण करो प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में लगे रहो। आहा विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, जी, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। अन्य भाषाओं के विषय में आने वाले सेक्शन में प्रभु ने चाहा तो मैं आपके सामने कुछ बातें रखने की कोशिश करूंगा। If possible, if God will is it, I'll try to keep the session about the holy tongues in front of you. आप उसको अपनाते हैं या नहीं अपनाते वो अलग विषय है। Now, if you accept it or do not, it is up to you. ये जरूरी नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ कि आप उसी को अपनाएं। Now, it is not important that you accept whatever I आप am प्रभु के saying. सेवक जन है, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं। आप भी परमेश्वर की उपस्थिति में विचार करें, प्रार्थना करें, जैसे परमेश्वर आपको अगुवाई करे ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। You are the servants of God. You are the chosen, elected person. So you also walk in the presence of God. Read. यहाँ पहली बात वो कहता है कि प्रेम के विषय में The first thing it says about the यदि love. पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय हम लोग 13 का वचन 1 पढ़ते हैं तो If you read 1 Corinthians chapter 13 verse यहाँ 1, कहता है कि it says, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियों को बोलूं though I speak with the tongues of men and of the angels, और यदि मैं प्रेम ना रखूं but have not love, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। I have become sounding brass or a clanging cymbal. यानी कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति जब आपके जीवन में आती है, Which means that when there is a dwelling of Holy Spirit in यानी your कि वो life, यीशु की ईश्वरता जब आपके जीवन में आती है, when there is the godliness of Jesus in your तब life, आपके अंदर दिखावटी प्रेम नहीं, then in you not the showing love, सचमुच वो प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया। now the love which Christ showed यहाँ पौलुस कहता है, to us. Paul says, मैं स्वर्गदूतों की बोलियां भी सीख जाऊं। though I learn the tongues of angels, यानी कि इसका अर्थ ये है, which means परमेश्वर का कलाम कहता है कि अन्य भाषा यानी कि स्वर्गदूतों की बोलियां हैं। which means the word of God says that there is a language यदि मैं प्रेम ना of रखूं, angels. If I do not love, यदि मैं प्रेम ना रखूं if I do not तो love, मैं ठनठनाता हुआ then I पीतल हूँ became और झंझनाती हुई झांझ हूँ। sounding brass or a clanging cymbal. यानी कि जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करता है Now- और उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्वागत करता है तो Now those who ever accept Jesus as a savior and welcomes the Holy Spirit in his life, दोस्तों आपका और मेरा प्रेम उस प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की तरह होना चाहिए। then brethren, your and our love should be like the Christ. इसलिए बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ये कहता है, That is why John the Baptist परमेश्वर ने says, जगत से ऐसे प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि नष्ट ना हो, हर एक वो अनंत जीवन को पाए। that is why John Baptist says that those for God so loved the world that he gave his beloved son for you and me, so that when we believe in him not perish but get eternal life. यूहन्ना रचित सुसमाचार के पुस्तक अध्याय 3 के वचन 17 में ये बात लिखी है। John 3:17 it is written. जॉन बपटिस्ट नहीं कहता, वो मन फिराने के लिए कहता है। John Baptist says these things so that people will repent. प्रकाशित वाक्य लिखने वाला यूहन्ना इस बात को कहता है जो यूहन्ना की पुस्तक को रचयिता भी है। Now the apostle John, who wrote the revelation of the Christ, he says these things. यानी कि हमें प्रेम कैसा रखना चाहिए, So what kind of love should we have? यानी कि जान देने तक भी। Now the love in which we give our
life for people. इसलिए परमेश्वर का वचन मत्ती की पुस्तक अध्याय 24 के वचन 7 और 8 और 9 में कहता है, That is the book of Matthew 24, 6, 7, 8. It says, चाहे कलेश आए, दुख आए, संकट आए, विपत्ति आए, महामारी आए, लेकिन प्राण देने तक विश्वास योग्य रहोगे तो जीवन का मुकुट पाओगे। even though you have trouble, situations, circumstances in your life, but still, if you endure until the end, then you will get the crown of the life. यानी कि हमारा प्रेम Which means our love. एक दिन का नहीं होना Not चाहिए, of one day, 2 दिन का नहीं not होना of 2 चाहिए, days. यानी कि जब कुछ मिलेगा तभी प्रेम करें, Which ऐसा नहीं means होना we should चाहिए। not expect something in expect of love. उस यीशु मसीह की तरह Like Jesus, जो लोभ रहित था। which was without any selfishness. दूसरी बात में देखते हैं, The second thing we see, पहला पत्रस की पुस्तक अध्याय 1 का वचन 8 में, 1 Peter chapter 1 verse 8. दूसरी बात में इस प्रकार से कहता The है, second thing, पहला second पत्रस की fruit, पुस्तक अध्याय 1 के वचन 8 में, 1 Peter chapter 1 verse 8. जी, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो उसको तुम बिना देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिना देखे भी विश्वास करके बिना देखे उस प्रभु पर हमने विश्वास भी किया है, ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। यानी कि आनंद कैसा है बताइए, Which means how is the joy? बिना यीशु को देखे, Without seeing him, बिना यीशु के साथ चले, without walking with हमने him, यीशु पर विश्वास करने के जरिए we believing in Christ, हमने उसके आनंद को अनुभव किया। we experienced his joy, his हम उस rejoicing. यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त किए We got the glory of God, और उसकी महिमा में चलने लगे हैं। and we started walking in his glory. चाहे आज हमें कोई गाली दे, Today, if somebody say bad to चाहे कोई us, हमें नीचे गिराए, if somebody throws us चाहे down, हमें कोई बदनाम or करे, somebody tries to blame us and हम fault पीछे us, नहीं हटते हैं, we do not turn back. क्योंकि हम उसके आनंद से भरपूर So हैं, we are filled with his उस महान joy. परमेश्वर के प्रेम से भरपूर So we हैं। are filled with that God's love. इसीलिए परमेश्वर के वचन में That is when the word of लूका God. रचित शुभ समाचार अध्याय 15 में कहता है, Gospel of Luke chapter 15 it अध्याय says, 10 में, chapter 10 it says, जब कोई एक व्यक्ति पाप से मन फिराता है, when one person repents from his sins, गुनाहों से जब वो मन फिराता when he है, confesses his आपके sins, और मेरे साथ में स्वर्ग दूत यानी कि जन्नत के अंदर, स्वर्ग के अंदर वो फरिश्ते भी आनंद मनाते हैं। when they repent along with you and me, the angels in the heaven they also rejoice. क्यों आनंद मनाते हैं वो? Why do they क्योंकि rejoice? आपके जरिए, Because through you, आपकी गवाही के because जरिए, of your witness, आपके भक्ति के because of जरिए, your devotion and आपके testimony, सुसमाचार के because जरिए, of your good news, जब एक व्यक्ति मन फिराता है, when one person confesses or यानी repents, कि स्वर्ग में आनंद मनाया जाता which है। means there's a celebration in the heaven. इसलिए दूसरी बात कहता है, That is why the second thing it यानी कि says, उसके आनंद के अंदर in his joy, पतरस कहता है, Peter says, उसको हमने देखा भी नहीं, we have not seen him, लेकिन जब हम ऊपर विश्वास करते हैं उस पर, but when we believe in him, उसका आनंद, उसकी महिमा आपके और मेरे जीवन में आ जाती है। then there is his joy and rejoicing entering in our हम life. गाने लगते हैं, बजाने लगते हैं, सुसमाचार सुनाने लगते हैं, यानी कि उस परमेश्वर के आनंद के लिए कुछ भी सहने के लिए तैयार हो जाते हैं। Then we start singing praises, singing joy to him, and we are ready to bear any kind of circumstances for his इसलिए पौलुस praise. कहता है, That is why Paul says, पवित्र आत्मा के फल, the fruits of Holy यानी Spirit. पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में रहता है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में रहती है, यानी कि पुत्र की वो मौजूदगी आपके जीवन में जब रहती है, When there is a dwelling of Holy Spirit, dwelling of the Son's Holy Spirit in your life, आपके जीवन में वो आनंद बरकरार रहता है। then there is the joy always remaining in your मैं life. ऐसे कई सेवकों को जानता Well, हूँ I've seen many जिनके घर में pastors, पैसा हो या ना हो, they have money or not in their खाना हो houses, या ना हो, they have food or not, यानी कि उनकी नौकरी लगी हो या ना लगी they हो, have job or not, लेकिन जब उनको प्रभु के बारे में बताओगे, but when you tell about Christ परमेश्वर to की them, बारी आ जाएगी, but when the time comes वे about आनंद के Jesus, साथ कहते they हैं, with the joy वे they खुशी say, के साथ they कहते say हैं, with the प्रभु है, rejoicing, God is there, वे शांति देता है, He gives peace, वो आनंद देता He है gives the joy, और उसकी महिमा में गाने लग जाते हैं। and this, यानी कि which वे means पवित्र आत्मा का आनंद आपके और मेरे जीवन में उमड़ता रहना चाहिए। there should be the joy of God in our life. ईश्वर के वचन में यशायाह की पुस्तक में अध्याय 48 के वचन 42 के अंदर, If you see book of Isaiah 38, नो, बुक ऑफ आइज़ाया 38 वर्स 22, 48, 22. जी,
पढ़ेंगे हम लोग यशायाह की पुस्तक अध्याय दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, दुष्ट लोगों के लिए कुछ भी शांति नहीं मिलेगी। Now the evil and the wicked will never get any peace. Which means जो लोग काम करेंगे those who will do the wrong उनके लिए things, शांति का शब्द परमेश्वर की लिस्ट में। the word of peace. यदि 11 का वचन 28 पढ़ते हैं तो, If you read Matthew 28:11, लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, there Jesus says, हे सब परिश्रम करने वालों, "Oh, you laboring in बहुत hard से वे people, लोगों, oh, you मेरे burden, पास में आओ, you come to me, मैं तुम्हें विश्राम and I दूंगा, will rest. मैं तुम्हें समाधान I दूंगा, will give you the मैं peace. तुम्हें जीवन में I will in your life. वे के लिए तुम खोज रहे हो। I will give you the fulfillment for what you, which means जब एक पापी मन फिराता है, when there is one from the यानी sins, कि गुनहगार मन फिराता when है, a sinner repents, वे परमेश्वर आपसे और मुझसे मोहब्बत रखता है। then that God loves you and me. जब हम उसके पास में Come to Him. वे अपनी शांति से हमें भरपूर करता है। He fills us with His peace. पुस्तक में कहा जाता है, That is why Isaiah 9:6 it वो says यीशु शांति का राजकुमार है। that Jesus is the prince, यानी कि वो शांति का राजकुमार आपके जीवन में आता है। that the Prince of Peace comes into your जब आप life. उसकी उपस्थिति में आते हैं तो, When you come to His dwelling in His मेरे presence, अजीजों, my dear friends. यानी कि पवित्र आत्मा के फल क्या हैं? So what are the spirit? यानी fruit of कि the आप Spirit? बातों में पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, ये नहीं होना You के जीवन में दिखना भी चाहिए। need to be shown. You आपके should जीवन में be ये seen. चीज हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में। Let us read यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, Gospel of John, जेम्स की पुस्तक में पढ़ेंगे, याकूब की पुस्तक Epistle to James, chapter 1, verse 4. पढ़ेंगे हम लोग अध्याय 1 का वचन 4 में। Let us read James 1:4. जी, परमेश्वर के कलाम में याकूब की पुस्तक अध्याय 1 के वचन 4 के अंदर क्या कहता है? Epistle of James पर 1:4. धीरज को पूरा काम करने दो, आहा, तुम पूरे और पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में से किसी बात की घटी ना रहे। मेरे अजीजों, My dear friends, जब आप और हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में, यानी कि उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन मौका, chance of to Jesus, the Holy Spirit in फिर our क्या life, होता है? then what happens? आपका धीरज बरकरार होना चाहिए। Your humble, your meekness should be remaining. लेकिन लोगों के जीवन में, But in people's life, he who believes in Christ, जिसके अंदर पवित्र आत्मा के वरदान होते those who हैं, have the gifts of Holy परमेश्वर की Spirit, उपस्थिति होती है, when they have the presence of वो Jesus, व्यक्ति, that person, यानी कि which means वे पवित्र आत्मा की उपस्थिति जब प्राप्त कर लेता है, when he gets the dwelling of Holy Spirit in his life, उसके अंदर धीरज रहता है। there is patience in him. जल्दबाजी नहीं, Not acting hastily. ओ ये प्राप्त करना है, I need to get this. हम उसे प्राप्त करना I है, need to get that thing. वो लड़ने मरने के लिए नहीं, Then not to fight and वे die. धीरज को अपने जीवन में कार्य करने देता है। They let the patience be perfectly working in his life. यदि हम धीरज के विषय में देखते हैं If we talk about patience, तो आयुब नाम के व्यक्ति को देख सकते हैं। we can see the person named Job. जीवन में जितना भी दुख आया, Now he got much जीवन difficulties में in his जितनी भी life. परेशानी आई, Whatever difficulties he got in his वो life, व्यक्ति that वे person, परमेश्वर की ओर देखता हुआ चला he गया। was focusing on वो God and बिल्कुल walked भी in. रुका नहीं, He didn't stop अपने there. विश्वास में मौजूद रहा He was firm in his faith. और परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त And he करते हुए, got getting the presence of God. जब तक उसके जीवन में वो परमेश्वर कार्य नहीं किया, So until the work of God happened in his वे life, तब तक परमेश्वर की ओर धीरज के साथ देखता रहा। so till that time, till the end, he was focusing on God. इसलिए हबक्कुक कहता है, That
As Habakkuk मैं says, प्रभु की ओर ताकता रहूंगा I will keep staring at और God, धीरज के साथ देखता and रहूंगा with patience I will be focusing on जब Him तक वो परमेश्वर मेरी दुआ ना सुने। until He listens to my prayers. जब आप पवित्र आत्मा को स्वीकार करते When हैं, you accept Holy जब Spirit, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में when there रहती is the है, Holy Spirit in your life, दोस्तों आपके जीवन में धीरज रहता then है, friends, you have patience in your life. जल्दबाजी नहीं, Not acting यानी कि hastily, प्रभु के सामने which means in front of आज नहीं तो God. कल होगा, Now, not then later it कल will नहीं be. तो परसों होगा, Not tomorrow, then day after मैं tomorrow wait it will be. करूंगा परमेश्वर I की will wait उपस्थिति for में। it. वो इंतजार You करना, have the waiting प्रभु को प्राप्त to करना, get God, यानी कि जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। which means not acting हम पढ़ेंगे hastily. परमेश्वर के वचन में Let us read. विश्वास यानी दया के विषय में पढ़ेंगे हम लोग फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 2 के वचन 1 में। Let us read about the हम kindness. पढ़ेंगे 5वीं बात की साइड में जाएंगे The fifth thing, परमेश्वर के वचन में फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 2 के वचन 1 में जी। Philippians chapter 2 verse 1. अतः मसीह में कुछ शांति आहा, और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और कुछ दया है। यानी कि परमेश्वर के अंदर क्या है बताइए? So what is in God? प्रभु यीशु मसीह के अंदर, In God, उस महान परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर, in the presence of और God. जब उसकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके और मेरे जीवन में होती And है, when we have the dwelling of His Holy Spirit in तो yours and our लोगों के lives, ऊपर दया करने के लिए, then to have comfort of love on उनके people, जीवन में करुणा करने के लिए to do the mercy in their lives, आपका और मेरा हृदय हमेशा तैयार होना then चाहिए। yours and our hearts always need to कहीं be मेरी ready. जरूरत तो नहीं है इसे, Does the person have need of me? कहीं मेरी जरूरत तो नहीं है इसे। So does the person have need of मैं me? हमेशा परमेश्वर की दया को उसके जीवन में देने के लिए देखता रहता है। They always look about the affection to give to people. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। Hallelujah. इसलिए परमेश्वर के वचन में यदि हम देखते हैं तो That is why when we see in the Holy Bible, the word, कुलसियों की पुस्तक अध्याय 3 के वचन 12 में, Colossians chapter 3 verse 12. कुलसियों की पुस्तक अध्याय 3 के वचन 12 में क्या कहता देखिए। Colossians जी। chapter 3 verse 12. इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान परमेश्वर के मेरे अजीजों, मारे आप और हम जो चाहे इंडिया में रहते हैं या इंडिया के बाहर रहते हैं, किसी भी आइलैंड कोई भी जमीन पर क्यों ना रहते हो, Now you and me living in India or any other country or any other हमें island, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के सम्मान, we like as the elected persons of God, आगे जी, चुने हुओं के समान जो प्रिय और पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नर्मता और सहनशीलता धारण करो। यानी कि हमें क्या धारण करना चाहिए? so what we have to keep, सब बताए क्या धारण करें हम लोग? what should we? गुस्सा, नफरत, यानी कि बात बात में रूठ जाना, नाक को तीन तरफ को घुमा देना, ये करें हम लोग, या दया से, भलाई से, सहनशीलता से अपने आप को भर ले परमेश्वर की उपस्थिति से। So should we, even though being elected of God, should we keep being angry, sad at a time, or become disappointed suddenly? हमेशा इस बात को याद रखें, We should remember always. अपने आप से भी इस बात को कहें, Now say this to yourself. मैं even. परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ हूँ, I am elected by God. मैं परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया I हूँ। am the one called by God. पूरी दुनिया के अंदर, In the entire world, पूरे दिल्ली के in अंदर, entire Delhi, पूरे जयपुर के in अंदर, entire Jaipur, पूरे न्यूजीलैंड in के अंदर, entire New Zealand, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ। I am the chosen one by मैं God. परमेश्वर के द्वारा चुनी हुई हूँ। I am the chosen one of इसलिए मेरी God. जिम्मेदारी बनती That is है, why this is my मुझे responsibility, दया से भरपूर होना that I है, should be filled with the मुझे affection, सहनशीलता से भरपूर mercy. होना I है, should be filled with the मुझे patience दुनिया के long लिए इस बात suffering. को सिखाना है, I had to teach this to the world, क्योंकि प्रभु मुझ में है, for God is in me. यीशु मुझ में है। Jesus is in me. ये बात आपको और मुझे दिखानी है। Now we have to show these things to यदि हम लोग people. पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, If we see in the Holy Bible, पवित्र वचन के अंदर, प्रेरितों की किताब अध्याय 10 के वचन 38 के अंदर, Book of Acts chapter 10 verse 38, प्रेरितों की किताब अध्याय 10 के वचन 38 के अंदर Acts 10:38, जी, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरता, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। अब ये बताइए, जो व्यक्ति now the person, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो, जब आप परमेश्वर की भलाई करना है तो
Now you're being in the presence of God and you want to do something good उस to the यीशु को people. याद करना है, We need to remember उस प्रभु को Christ. स्वीकार करने की जरूरत है, So we have to accept that उसकी great तरफ God, देखने की Jesus. जरूरत We है। have to focus on Him. जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरपूर हो गया, When Jesus being filled with the Holy Spirit, वे भलाई करता हुआ चला गया, he kept वे doing good. मदद करता हुआ चला गया। He kept helping. जो दबे हुए थे, कुचले हुए थे, उन लोगों को बाहर निकालता चला गया। He brought the oppressed one out of the burdens and problems, यानी कि यीशु मसीह which means वो Jesus, पीछे नहीं हटा, He didn't turn the वे back. भलाई के लिए हमेशा अपने आप को आगे रखा। He kept himself always in the front for the रोमियो good की work. किताब Book of Romans, अध्याय 15 का वचन 14 के अंदर देखिए। chapter 15 verse 10. रोमियो की पुस्तक अध्याय 15 का वचन 14 के अंदर एक बात कहता Romans है, 15:14 we will read. हे मेरे भाइयों, मैं स्वयं तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूं कि तुम भी आप ही भलाई से भरे हुए और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो और हर एक दूसरे की चिंता कर सकते हैं। यानी कि Which means पौलुस को इस बात का भरोसा है, well, Paul already knew it. वे रोमियो के अंदर रहने वाले, उस रोमियो के बस्ती में रहने वाली कलीसिया के प्रति, इस व्यक्ति के अंदर, इस गुरु के अंदर, इस पादरी के अंदर, इस सेवक के मन के अंदर एक भरोसा है। Now there is a belief, a faith, a trust to the people, वो to ये कहता the है, church living in Romans. हे मेरे भाई और बहनों, Oh my brethren स्वयं and परमेश्वर के sisters. विषय में Now about God और मैं तुम्हारे विषय में भी and concerning about you, निश्चय इस बात को जानता हूं कि I know these things. क्या जानते हैं आप? What do you know? भलाई से भरो That filled और with the goodness ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो जाओ and be filled with the knowledge of और God एक दूसरे को चिताओ कि and keep admonishing one वे another परमेश्वर के कार्य करते हुए, भलाई करते हुए आगे बढ़ सके। that they keep doing good for the people of God. यानी कि every day, आपकी और every मेरी time. जिम्मेदारी बन जाती Which है, means it is yours and our job. आपका और मेरा कार्य बन जाता That this है। is our work. जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके और मेरे जीवन में When हो, there is anointing of the Holy Spirit in yours and उस our समय lives, एक दूसरे विश्वासी को चिताना है, then we have to admonish one एक another. दूसरे को तैयार करना है। We have to prepare one आप भी another. चलिए परमेश्वर के कार्य You में, also walk to the आप भी presence of मदद God. करिए You परमेश्वर के also कार्यों help में। in the service of God. हम भी परमेश्वर के कार्यों में मदद कर रहे हैं। We are also helping in the work of God. यानी कि हमें लोगों को चिताने की Which जरूरत है। means we have to admonish one another. पढ़ेंगे हम लोग परमेश्वर के वचन के अंदर इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 10 के वचन 35 के Let अंदर। us read book Epistle of Hebrews chapter 10 verse ये 35. 7वीं बात में हम लोग जा रहे Now हैं। this is the seventh fruit of the Holy Spirit we are पवित्र वचन reading के अंदर पढ़ेंगे हम लोग in the 10 के Holy 35 में। Bible. जी। Hebrews 10:35. इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, अपने हिम्मत को मत हारने दो। क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। आहा, क्या है बताइए? So what is it? यानी कि विश्वास को त्यागने की जरूरत नहीं है। You need not to leave your confidence. परेशानी आएंगी, There will be दुख difficulties. आएगा, You will have दिक्कत troubles. आएगी, You have मुसीबतें sadness. आएंगी, You'll have troubles. बदनामी आएंगी, You'll have blames. लोग आपको गिराने की बात करेंगे, People will have rumors to push you down. लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। But you need not to give your confidence up. चाहे कोई कुछ भी कहे, Let people say anything. आपका विश्वास उस परमेश्वर के प्रति होना But चाहिए। your faith needs to be towards God. आपका विश्वास उस महान परमेश्वर की तरफ ही लगनी चाहिए। So your focus always needs to be on God. यदि हम लोग लूका की पुस्तक अध्याय, मत्ती की पुस्तक अध्याय 8 के वचन 10 में If you देखेंगे, read book of Matthew chapter 8 verse 10. मत्ती रचित शुभ समाचार की पुस्तक Gospel of अध्याय Matthew 8 के वचन 10 में chapter 8 verse 10. वह सुबेदार के विश्वास के विषय में लिखा हुआ है। यह पढ़िए। सुनकर यीशु को अचंभा हुआ आहा, और उसके पीछे आ रहे थे। उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैंने इजराइलियों में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। यानी कि Which means एक सुबेदार व्यक्ति, a person, एक ठेकेदार व्यक्ति, a person, उसका नौकर जब बीमार हो गया, when his servant was sick, उसका बीमार, उसका जो
नौकर है वो बीमार हो गया, when his servant was sick, वो यीशु के पास में कहला भेजा he went to Jesus कि आप आकर इसे ठीक करवा दीजिए। that you come and heal him. और जैसे यीशु मसीह निकला, And as Jesus came, वो हाथ जोड़कर कहता है, he joined his hands and आप said, शब्द मात्र बोल you दीजिए, just utter one मुझे word विश्वास से वो ठीक हो and I जाएगा। believe that he will be आप healed. शब्द मात्र कह You just दीजिए, say one thing, यानी कि विश्वास का मतलब, which means faith means, दृढ़ता का मतलब, the confidence स्थिरता means, का मतलब, the firmness means, यीशु जो बोलेगा वो हो जाएगा। whatever Jesus will say, it will happen. उसी को तो विश्वास कहते हैं। That is what calls इब्रानी के faith. पुस्तक अध्याय 11 का वचन 6 में कहता है, Hebrews 11 verse 6 ओ it says, प्रभु के पास में आने वालों को विश्वास करना चाहिए। now those who ever come to God should be having faith वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। that he is and he rewards the one who is diligently seeking him. मेरे दोस्तों, My dear friends, सूबेदार के विश्वास को यीशु देखकर अचंभित हुआ। now Jesus marveled when he saw the faith of इतना बड़ा this विश्वास, centurion. Such great इतना बड़ा belief, विश्वास such great इस faith सूबेदार के अंदर, in this इस centurion, बिजनेसमैन के in अंदर, this businessman. ऐसा विश्वास आपके और मेरे अंदर भी होना The चाहिए। same belief you and me should have. हर परिस्थिति के अंदर, In every situation, हर परिस्थिति के अंदर in every situation, प्रभु है, God is there. वो मेरी मदद He करेगा, will help me. वो मेरे साथ He चलेगा। will walk with ये me. भरोसा आपके और मेरे You अंदर होना have to चाहिए। keep this faith. 8वीं बात में देखेंगे हम लोग, Let us see the thing. मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 के वचन 5 में, मत्ती रचित शुभ समाचार की पुस्तक अध्याय 5 वचन 5 में पढ़ेंगे हम Gospel लोग। of Matthew 5 verse 5. क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जब हम लोग पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भरपूर हो जाते हैं, When we are filled with the dwelling of the Holy Spirit, एक चीज जरूर नजर आती the है, one thing we see, उसके अंदर नम्रता। there is a meekness. पहले गोली चलाने वाला है, The one who kills, पहले the लड़ाई करने वाला है, one who used to fight पहले बहुत first. गुस्से वाला था। First he was angry ऐसी one. कितनी गवाहियां आपने Now सुनी there होंगी, is many testimonies you ऐसी heard. गवाहियां मैंने कितने देखी हैं। I've seen such testimonies. यीशु को मानने से पहले So before believing मैं Christ, पियक्कड़ था, I was a मैं दारू drunkard. पीता था, I used to drink. सिगरेट पीता I था, used to मैं smoke. फाइट करता I used था। to fight with लेकिन people. यीशु को मानने के But बाद after believing in अब मैं Christ, नम्र बन गया। now I became अब meek. दारू छोड़ दी, Now I अब left my लड़ाई छोड़ दी, drinking. I left my अब fighting. गलत काम I छोड़ left दिए, my wrong प्रभु things. की भक्ति में चले गए। I walked in devotion of God. मेरे अजीजों, My dear friends, यीशु मसीह जब जीवन में आता है, when Jesus comes in our पवित्र आत्मा lives, जब जीवन में आ when जाता Holy है, Spirit enters लोगों in का lives, जीवन नम्र बन जाता है, the people's life will become जीवन बदल meek. जाता है। Their life it transforms. यदि हम परमेश्वर के वचन में देखा जाए, If we see in the Holy पहले Spirit थिस्सलुनीकियों Bible, की पुस्तक में 1 Thessalonians अध्याय 2 के वचन 7 में पढ़ते हैं तो chapter 2 verse 7, if वहाँ you पौलुस read, कहता है, there Paul हम उस says, परमेश्वर की कोमलता से भर जाएं, we should be filled with the meekness, यानी softness of कि Jesus. उस Which means परमेश्वर की कोमलता हम में भर जाए। there should be the softness of God in us. इसलिए यीशु कहता है, That is what Jesus इसलिए says. यीशु कहता So है, Jesus says, कि नम्र बनोगे, if you'll become meek, दीन बनोगे, if you'll become परमेश्वर meek, के राज्य के अधिकार बन जाओगे। you will become the owner of the kingdom of मेरे God. दोस्तों, My dear friends, इसीलिए यहाँ पर पवित्र आत्मा के फलों के बारे में वहाँ 5 के 22 में कहता है, that is why Galatians 5:22 it says किस about प्रकार the के fruits फल of होने चाहिए जीवन में, what kind of fruit they need in their यानी कि ये lives. सारी चीजें आपके और मेरे जीवन में नजर आनी चाहिए। Which means all these things, all these fruits should be visible in आखिरी your बात and our में, life. Last thing, कुलसियों की पुस्तक अध्याय 3 के वचन 13 में कहता है, Colossians chapter 3 verse 13 it कुलसियों की says, पुस्तक अध्याय 3 के वचन 13 Epistle में of Colossians 3:13, पढ़ेंगे हम और लोग। यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो आहा। और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। क्या करने की जरूरत है? what we need to do, यानी कि सहनशीलता और संयम को बरतने की जरूरत है। which means we have to keep the confidence, the patience in us, and we have to bear दूसरा one another. पत्रस अध्याय 1 का वचन 16 में कहता है, 2 Peter chapter 1 verse 16 it says, परमेश्वर के वचन में कहता in है, the Holy Bible, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के सम्मान, now as the elected persons of God, समझदार बनकर संयम को प्राप्त करना चाहिए। now we need to be wise and need to get the patience in our life, यानी कि अपने आप को पढ़ेंगे हम which लोग means you and दूसरा me. पत्रस अध्याय 1 का वचन 6 में। 2 Peter 1 verse 6, जी और समझ पर संयम, आहा और संयम पर धीरज, आहा और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम,
बढ़ाते जाओ। क्या करना चाहिए हमें? What we need to do परमेश्वर के चुने हुए लोगों के सम्मान। as the elected persons of God, क्या करना चाहिए? what we need to do, हमें समझदारी के साथ, we with the understanding, संयम के साथ, with the एक patience, दूसरे के गुनाहों को माफ करते हुए bearing and forgiving one another's उस sins, महान परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ना है। need to grow in the great God's presence. ये 9 प्रकार की बातें वहाँ पर कहता है फलों के बारे में। Now these 9 things about the fruits of Holy Spirit it is written. जब आप उसको ध्यान से पढ़ोगे अध्याय 5 के वचन 22 के अंदर, When you carefully read chapter 5 of Galatians verse 22, गलातियों की पुस्तक 5 के वचन 22 में Galatians chapter 5 verse ये 22. 9 बातें वहाँ पर दिखाई Now जाती है, these 9 things are shown over there. जिसके लगभग मैंने 18 वचन बताए हैं। So about which I have said 18 verses. वैसे भी 3-4 और भी बताए हैं, So there are 2-3 लेकिन extra. आपसे मेरा निवेदन But it's my है, request to यदि you. आप अपने आप को मसीह कहते If you हैं, say that you're Christian, आप अपने आप को परमेश्वर if का you बेटा और say बेटिया that कहते you are हैं, the children of तो ये God, सारे फल आपके और मेरे जीवन में नजर आने then चाहिए। all these fruits should be seen in yours in our lives. प्रभु इन बातों से आपको और मुझे आशीषित God करें। bless you and us with these आइए words. अपनी आंखों को बंद करें, हम Let us प्रार्थना all close करें। our eyes and we will pray. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, Almighty God, आपकी स्तुति और धन्यवाद करते we हैं। praise and thank you. आपके प्रेम, आपके दया से हमें भरे। You fill us with your love and pray. गलातियों की पुस्तक अध्याय Bless 5 us. के वचन 22 के अनुसार Like Galatians 5:22, जो 9 वरदान वहाँ पर लिखे हुए हैं, the fruits, the 9 9 fruits, that फल is, जो लिखे हुए हैं, 9 fruits which are written वो over 9 there. फल आप प्रभु हम सबके जीवन में बन जाए। Let these 9 fruits be in everybody's life. ये फल परमेश्वर हमारे जीवन में नजर आ सके Father, let these fruits be seen visible in our lives. और हम एक सच्चे और अच्छे मसीह बनने के लिए And मदद Father, करें help us to become a true Christian, true और Christ तेरी people in उपस्थिति you. में दिन प्रतिदिन हम आगे बढ़ सके। And now we grow day by day in your presence. धन्यवाद करते हैं प्रभु, Thank you, Father. जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना निवेदन किया उन Those सबको who तू आशीषित ever कर। requested the prayer to us, you bless each one of them. हमारे भारतवर्ष पर तेरी कृपा कर Let there be a परमेश्वर, mercy on our India. इस पूरे विश्व को आप संभाले। Entire world you protect. यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस In the दुआ को holy मांगते name हैं। of Jesus we ask this आमीन, prayer. Amen. आमीन, Amen. आमीन। Amen. परमेश्वर आपको और आपके परिवारों को आशीषित करे। God bless you and your families. इस फलों को समझे और उसके अनुसार जीवन को व्यतीत करें। Understand these fruits and try to spend your life आप according to सभी को them. जय मसीह की। Praise the Lord, everyone. कल सुबह हम 8 बजे जरूर मिलेंगे। Tomorrow morning at 8 a.m. we'll meet again. प्रभु की उपस्थिति में और सी बातें सीखेंगे। In the presence of God we'll learn more things. जय मसीह की। Praise the Lord.